बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जितनी तेज़ी के साथ और जिस तरह से काम कर रहा है, इमरान खान के बारे में अगर ये आपके मेरे या आम पाकिस्तानी जिसके मसाइल हैं उसके बारे में काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अमरीका या बरतानिया या जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है उनसे पीछे रह सकते हैं। हम हर सूरत उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि हमारा निज़ाम इंसाफ टारगेट करता है, फिर उस टारगेट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को आगे चलता है। आज की खबर क्या है? खबर यह है कि आज सुबह 8:30 बजे एक केस शुरू हुआ और 8:30 बजे के बाद आज जुमातुल मुबारक था और पाकिस्तान की अदालतें जुमे के दौरान या जुमे के बाद काम नहीं करती। लेकिन हैरानकुन तौर पे आज इतनी जल्दी थी कि बस जुमे की ब्रेक ली गई और जुमे के बाद भी समाअत की गई, जो कि आमतौर पे नहीं होता। अब इमरान खान के हवाले से आप जानते हैं कि वो जो कहते हैं कि हमारा खुफिया हथियार है, वो खुफिया हथियार वालों ने ही एक तोशा खाना का केस भेजा हुआ है फौजदारी का, जिसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी किया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक केस के अंदर 2 बार सजा हो सकती है? पहली बात, यानी आपने पहले इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए डिस्क्वालीफाई किया, फिर आप उनको फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। तो खबर क्या है? आज 8:30 बजे से 3:30 बजे तक जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने फैसला महफूज किया। पहले दोनों जानिब से यह थी कि क्या यह काबिल समाअत भी है दरखास्त के नहीं है, फिर क्या यह सेशन कोर्ट का दायरा इख्तियार भी है कि नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप कैसे समाअत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में चीजें ऐसे ही होती हैं, बहुत जल्दी में बहुत हरी अप जो एक दिखाई देती है। तो जनाब आली तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत अदालत ने करार दे दिया है। यानी दुनिया में कहा जाता है कि एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं होती। वो कहते हैं 2 बार, हम इमरान खान को 200 बार सजा देंगे। इमरान खान की जुर्रत कैसे हुई इस मुल्क की हुकूमत को चैलेंज करने की, इस मुल्क के निजाम को चैलेंज करने की? तो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजार नहीं किया। आपके मेरे मफाद का मामला हो तो हो सकता है अदालत फैसला करने के बाद काफी टाइम लगाए। और सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि अदालत ने इमरान खान को 10 मई तक तलब कर लिया है जाती हैसियत में, ताकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो। और फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह होगा कि उसके बाद आपका ट्रायल होगा और आपको सजा होगी, वो जितनी भी होगी। अब ये फर्द जुर्म इमरान खान के ऊपर तो आयद होनी चाहिए, लेकिन ये शहबाज शरीफ के ऊपर आयद नहीं हो सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन तो वह वजीर आजम बन गए थे। तो अब जनाब अली इमरान खान को, चूंकि उनका एक प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को अवामी सतह पे हरा नहीं पा रहे, इमरान खान दिन ब दिन जो है वो मकबूल होते जा रहे हैं। तो अब इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को नॉकआउट करना है, ताकि ये वही लोग हैं, मुझे ये लगे कि मैं उस फरीक से मैच नहीं जीत सकता तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर इंतकाम लूं और मैं कहूं कि इमरान खान को सिस्टम में से निकालो, मैं तब मैच खेलूंगा। और क्या कहने सिस्टम के, वो इनके कहने के ऊपर यूं लिश्कारे मारता हुआ दौड़ता, आप कहता हुक्म तो लगाएं, इमरान खान को माइनस करना है। ये करोड़ों लोग इमरान खान के वोटर्स हैं, फर्क नहीं पड़ता इन करोड़ों वोटर से, फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के आम आदमी से, फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। आप हुक्म करें, हम आपके सहूलतकार हैं, आप हमारे फ्रंटमैन हैं, आप हमारे मफादात का ख्याल करते हैं, हम आपके मफादात का ख्याल करेंगे। तो अब इमरान खान को जल्द अज जल्द डिस्क्वालीफाई किया जाना बहुत जरूरी है। और 10 मई को इमरान खान को अदालत ने तलब किया है और 10 मई के बाद फिर आगे चीजें बहुत जल्दी के साथ होंगी। और यहां तक सिर्फ बात नहीं है, बल्कि आज खुसूसी टीम, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो जमान पार्क पहुंची और उनके साथ क्राइम सीन यूनिट की टीमें भी साथ थी। और 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा नहीं बल्कि मैं यूं कहूं कि 2 घंटे कर लें कि 1 घंटा 50 मिनट तो 2 घंटे ही होते, 10 मिनट कम है। तो 2 घंटे तक वो जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करते रहे और उसका जायजा लेते रहे। अच्छा, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें इवन वो केस भी है जिसमें इमरान खान की और उनकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं। तो उसके बाद टीम रवाना हो गई है। अब मालूम नहीं पड़ता कि उस हवाले से क्या होगा। अब चूंकि इंसाफ वाली बात हुई तो मैं आपको इंसाफ की एक और खबर देना चाहता हूं। इमरान खान पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनकी गाड़ी को के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और वो व्हील चेयर के ऊपर गए। वो बार बार कह रहे थे कि हमें गाड़ी अंदर ले जाने की। जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नई चीज जारी की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
अदालत ने कहा है कि आप गाड़ी आइंदा लेके आना चाहते हैं अदालत के हाथे में तो एक शर्त पूरी करें। यानी ये देखना नहीं है इमरान खान को गोली लगी हुई है या इमरान खान, वो कहते हैं जनाब शर्त यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आपकी गाड़ी को अदालत के हाथे के अंदर दाखिले की इजाजत दी जाए तो आप एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जब आइंदा इजाजत की दरखास्त दायर किया करेंगे तो एक मेडिकल रिपोर्ट दायर किया करेंगे। और वो मेडिकल रिपोर्ट कहां से आएगी? वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की होनी चाहिए। यानी इसके अलावा किसी किस्म की रिपोर्ट उन्हें काबिल कबूल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, वो पहले जाएं इस्लामाबाद, पिम्स अस्पताल से अपना वो मुआयना कराएं और मुआयना कराने के बाद फिर वो अदालत में दिखाएं। अदरवाइज उनकी गाड़ी अंदर इहाते में नहीं जा सकती क्योंकि जान को खतरा है या उनको कोई खदशा है। तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल और भी बहुत सारे हैं तो अदालतें इस चीज को बॉदर क्यों करें। इमरान खान ने कल आप जानते हैं कि अहम एक कॉल दी हुई है चीफ जस्टिस के साथ सॉलिडेरिटी के इजहार के तौर के ऊपर। और आज चीफ जस्टिस के सामने एक बहाना बजट का, ट्रेड पॉलिसी का वो बनाया गया। असद उमर साहब ने उसका बड़ा वाज़ेह और मौसर जवाब दिया। वो कहते हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि विफाकी हुकूमत और सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें तहलील से पहले बजट पेश करना चाहती हैं। तो क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक नहीं है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनका बजट पेश करें आइन से इन्हिराफ करके? और इन दोनों सूबों की इलेक्शन वक्त पे ना करवा के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक क्यों छीना जा रहा है? यानी पंजाब के अंदर निगरान मोहसिन नकवी जरदारी का बच्चा बिठा दें, खैबर पख्तूनख्वा में बिठा दें, वहां पे बजट कौन पेश करेगा? वहां निगरान हुकूमतें, यानी वो काबिल कबूल है निगरान हुकूमतों का बजट, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के अंदर हमें निगरान हुकूमतों का बजट मंजूर नहीं है। अच्छा, बजट से चूंकि हुकूमत ये आई थी हमें डिफॉल्ट से बचाने के लिए, जरा खबर का अंदाजा लगा लीजिए। खबर क्या है? पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई के अंदर 1.05% का इजाफा हुआ है। यूं मजमूई तौर पे मुल्की तारीख में जो महंगाई की शरह है वो बुलंद तरीन सतह 48.335% के ऊपर पहुंच गई है। यानी आपके मेरे जो अदालत में कड़ाके निकाले जाते हैं वो उसमें मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब फैमिली के साथ यूके भरपूर तरीके से, बिलावल जो है उनकी इंटर्नशिप इंडिया में चल रही है और वो जयशंकर जिस तरह से मिले हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। जाहिर है जब आप इंटर्नशिप के ऊपर होते हैं तो आपको जो भी एक्सपीरियंस गेन होता है आप उसमें लिखते रहते हैं, अपनी सीवी आपकी अपडेट होती है। तो बिलावल प्रोजेक्ट बिलावल जो है वो प्रोजेक्ट बिलावल की अब सीवी अपडेट की जा रही है, तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, सीवी अपडेट करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और जो बड़ी खबर है, चूंकि आज़ादी सहाफत का दिन मनाया गया और धरती का बेटा जो इस मुल्क से बाहर शहीद कर दिया गया और उस धरती के बेटे को पाकिस्तान की धरती से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि वो पाकिस्तान की आवाज उठा रहा था, वो पूछ रहा था कौन किरदार हैं जो इस मुल्क की हुकूमतें नहीं चलने देते, कौन से किरदार हैं जो हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने में हैं। तो उसको कीनिया के अंदर जाके जिसने भी, जाहिर है वहाँ का, हम तो पुलिस वाली बातें हैं जो कुछ भी है, तो बहरहाल उनको एक सबक सिखाया गया। वो सबक हम सब पाकिस्तानियों को सिखाया गया कि मुंह बंद रखो, आवाज़ उठाओगे तो एक हर जो यहाँ पे आवाज़ उठाने वाला है उसको अरशद शरीफ बना दिया जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई का रोस्टर जारी किया है और 9 मई के हवाले से बताया गया सो मोटो केस नंबर 3/2022 इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इन वो सारा कुछ लिख के उसमें 5 रुकनी बेंच है जो 1 बजे केस की समाअत सुनेगा। उमर अता बंदयाल साहब हैं, जाजुल एहसन साहब हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। चलिए होना वोना तो इसमें से कुछ नहीं है अगर, लेकिन चलिए फिर भी एक खबर देना आप तक मेरा ये फर्ज बनता था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।